क्या आपने कभी नीले गूंजते समंदर में एक ताकतवर किला तैरता देखा है? महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग किला अजीम छत्रपति शिवाजी के बनाए हुए बहुत से किलों में से एक खूबसूरती और कदीमी का इम्तजाज है। हम सबको जिंदगी में किसी न किसी चीज का शौक है। वो फिल्में, गेम्स या इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन जिस चीज को शिवाजी अजीज रखते थे वो किले थे। वो किलों के लिए मशहूर थे और मौत के वक्त उनके पास तकरीबन 370 किले थे। सिंधुदुर्ग किला बहीरे अरब में एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा किला है। ये मराठा सल्तनत का फख्र है और हुकूमते हिंद की तरफ से एक महफूज यादगार है। ये किला सिंधुदुर्ग जिला में सियाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज है। गुज़िश्ता 350 सालों से इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत है। ये हिंदुस्तान में रियासत महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला के मालवान टाउन के करीब जजीरा कर्टे में वाक़या है। ये किला 48 एकड़ पर फैला हुआ है। इसका तस्वर मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था और इसे हिरोजी अंदोलकर ने बनाया था, जो मराठा हुक्मरानी के तहत बनाए गए कई किलों के चीफ मामार थे। इसकी तामीर 1664 में शुरू हुई और इसे मुकम्मल होने में तकरीबन 3 साल लगे। इस किले को मराठा बहरिया का हेड क्वार्टर बनने और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का प्रोग्राम बनाया गया था। 1667 में किला की तामीर मुकम्मल करने में 100 ममारों और 3000 अफरादी कुव्वत की ज़रूरत थी। सिंधुदुर्ग किला मराठा शहंशाह ने बनाया था, जिसे छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। उसने 1664 में बुनियाद रखी और 1667 में अपनी कुल तामीराती सरगर्मियां मुकम्मल की। ये किला इसी साल से नाफज हुआ और बहीरा अरब की तरफ वॉच टावर की तरह खड़ा रहा। शिवाजी की मौत के बाद ये किला गुस्सा खानदान और बाद में पेशवाओं ने एक सदी के अरसे में फतह कर लिया, लेकिन 1765 में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम अंगस्टन फोर्ट रख दिया। शिवाजी के मंदिर की हर रोज मुकामी लोग पूजा करते हैं। बहुत से मराठी यहाँ हिंदू कैलेंडर से मुतल्लिक खास मौका पर जमा होते हैं। उनके यौम विलादत पर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा होती है। किला की तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है और इस अजीम किले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किला तारीखी नुक्ता नजर से कितना अहम है। जबरदस्त किला सालों में हुक्मरानों की तब्दीली का मुशाहदा किया है और ये मुख्तलिफ कवानीन के तहत आया, जिन्होंने किला पर हुकूमत की और अपनी पसंद और तरजीहात के मुताबिक तब्दीलियां लाई। वही गवाह हो सकता है आज भी जिस तरह फने तामीर की चमक उसे फख्र और शान के साथ अलग रहती है, खूबसूरत माजी की अक्कासी करती है। महाराष्ट्र की रियासत का तारीखी पस मंजर मतनव्वो है, क्योंकि कई हुक्मरानों ने नस्ल दर नस्ल इस सरजमीन को फतह करने की कोशिश की है। इनमें से बहुत से लोगों ने अपने फौजी दस्तों के बहरी बाजू को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वो अपनी जमीनी सरहदों को मजबूत बनाने पर तवज्जो दे रहे थे। लेकिन जब पुर्तगाली पहुंचे तो मंजरनामा बदल गया, क्योंकि रियासत के मगरबी हिस्से पर वसी बहीरा अरब है। इसलिए ममलकत को न सिर्फ उन दुश्मनों से बचाना जरूरी हो गया था जो समंदरों के जरिए जमीन को घेर लेते हैं। शिवाजी महाराज एक दफाई हिकमत अमली और बसीरत रखने वाले बहरी फौज रखने की अहमियत को समझते थे और उन्होंने 1657 से 1659 के आसपास मराठा बहरिया की तामीर शुरू की। मरूद जंजीरा किला को फतह करने की कई नाकाम कोशिशों के बाद, जो सदियों के दौरे हुकूमत में था, महाराज ने एक नया किला बनाने का सोचा, जो मराठा नेवल हेडक्वार्टर के तौर पर काम करेगा। पुर्तगालियों के अलावा बहीरा अरब किसी कमांडिंग के जेरे असर नहीं था। उस वक्त महाराज ने एक फंसे हुए जजीरे की निशानदही की थी, क्योंकि ये एक मजबूत बहरी किला बनाने के लिए एक मसाली अड्डा था। शिवाजी महाराज के पास किलों की तामीर के पीछे गैर मामूली इस्तदलाल था। चूंकि सिंधुदुर्ग एक लावारस जजीरे पर बनाया गया था, इसलिए ये हमला आवरों के हमलों का शिकार था। इसलिए किला और इसमें रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए शिवाजी महाराज ने साहल पर पदमदुर्ग, राजकोट और सरजेकोट के नाम से छोटे किले बनाए।
किला में 4 किलोमीटर लंबी जिगजैग लाइन है जिसमें 9 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी रैम्पार्ट है जिसमें 42 गढ़ हैं। किले की शक्ल बहुत से प्रोजेंटिंग पॉइंट्स और गहरे एडेंटेशंस के साथ बेकायदा है। इस तरह तमाम अतराफ की कमांड पेश करती है। कास्टिंग में 4000 पाउंड से ज्यादा लोहा इस्तेमाल किया गया है और संगे बुनियाद सीसा से मजबूती से रखा गया था। शिवाजी महाराज ने तामीर के लिए पत्थर लाने के लिए इसे साहिल से ले जाने की बजाय खुद उस जजीरे पर एक कान कायम की। किला की एक काबिल जिक्र खसूसियत इसका दाखिली दरवाजा है। दाखिली दरवाजे को बाहर से पहचानना मुश्किल है। ये दरवाजा 2 गढ़ों के दरमियान बनाया गया है और रास्ता इतना तंग है कि इसमें से एक वक्त में 4 से 5 लोग ही दाखिल हो सकते हैं। हमले की सूरत में जब तक मुखालिफ फौज रास्ते से दाखिल हो सकती थी, गढ़ों की चोटी पर मौजूद मराठा सिपाही इन्हें पहले ही वहीं मार चुके होते। एक और दाखला रांची विला में वाक़या है जो साहिल समंदर तक खुलता है। किला की एक और नुमाया खसूसियत निशान बरोज थी। ये निशान खटीचा बुरुज या परचमगढ़ या झंडा बुरुज जैसे बहुत से नामों से जाना जाता है। ये बुनियादी तौर पर मराठा परचम को लहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आमतौर पर किसी भी किले के दरवाजे पर झंडा लहराया जाता था, लेकिन सिंधुदुर्ग में इसे मरकजी हिस्से में रखा गया है ताकि ये किसी भी सिमत से नजर आए। एक बादशाही की शराफत का तस्वुर उस वक्त किया जा सकता है जब कोई शख्स लामहदूद समंदर, किले की मुसलसल दीवारें और बगावा या नारंगी रंग के मराठा परचम को आसमान पर बुलंद होते देख सकता है। किले का एक और दिलचस्प लेकिन पुरजोश अंसर पानी के अंदर छुपा हुआ रास्ता था। जी हाँ, 17वीं में बनाया गया पानी के अंदर गुजरने वाला रास्ता। गुजरगाह एक मंदिर से शुरू होती है जो पानी के जखीरे की तरह लगता है। ये किले के नीचे 3 किलोमीटर तक जाता है। उस मुकाम से ये पानी के अंदर है और मजीद 12 किलोमीटर दूर एक गांव में खुलता है। किला में मीठे पानी के 3 कुएं हैं जिनमें दूध भाव, सखर भाव और दही भाव शामिल हैं। ये मीठे पानी के कुएं कभी खुश्क नहीं होते, यहाँ तक कि जब साहिल पर मौजूद बाकी तमाम आबी ज़खायर गर्मियों में बखारात बनकर उड़ जाते हैं। इस किले में शिवाजी महाराज के लिए वक़फ़ वाहिद मंदिर है जिसमें महाराज का मुजस्मा और असल तलवार है। शिवाजी की हथेली और कदमों के निशानात पर बनाए गए गुंबद भी हैं जो कि तामीर के दौरान गलती से चूने में सरायत कर गए थे। इन तमाम आसार को अगली नस्लों ने महफूज कर रखा है जो किला में मौकीम थी। आज लाखों लोग हैं जो समंदर के बीचों बीच तामीर किए गए इस तामीराती अजूबे के नजरिए और दस्तकारी की तारीफ करने के लिए किला का दौरा करते हैं। लोगों को साहिल से किला तक फेरी ले जाती है। मानसून के दौरान यह किला 3 माह के लिए सियाहों के लिए बंद रहता है। आज भी कम से कम 15 से 20 खानदान हैं जो किला के अहाते में रहते हैं। इसकी देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हुकूमत महाराष्ट्र करती है। सिंधुदुर्ग बिलाशुबा मुख्तलिफ जहतों में एक बेमिसाल और मुनफरिद किला है। सिंधुदुर्ग जिला का बस स्टैंड हुकूमत से चलने वाली बसों के जरिए हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहां से मालवान जेटी तक पहुंचने के लिए बराह रास्त बसें दस्तयाब हैं। चूंकि सिंधुदुर्ग एक अहम सियाहों की तवज्जो का मरकज है, इसलिए मालवान शहर और इसके आसपास होटल्स दस्तयाब हैं। आप हर रोज दिन के वक्त सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किला जा सकते हैं। हिंदुस्तानी सियाहों के लिए दाखिला फीस 50 फी शख्स है, जबकि हिंदुस्तान से बाहर के सियाहों के लिए 200 फी शख्स है। सिंधुदुर्ग किला एक अजीम जजीरा किला है जो देखने के काबिल है। इसमें पत्थर की चुनाई का एक मुनफरिद काम है। ये किला एक माहौल दोस्त किला है। यहाँ पाई जाने वाली फाइबर कश्तियों और मकामी रवायती कश्तियों के जरिए समंदरी सफर के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। इससे बहीरे अरब की खूबसूरती के साथ सूरज गुरूब होने का दिलकश नज़ारा मिला है। फिलहाल महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने यहाँ जजीरे की सियाहत को फ़रोग देने का खास ख्याल रखा है, क्योंकि ये एक विरसा जगह है जिसका दौरा करने के लिए बहुत से गैर मुल्की सियाह गोवा से मुंबई आते हैं। तो नाजरीन, ये थी सिंधुदुर्ग किला की मुकम्मल तारीखी और जगराफियाई मालूमात।
امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔